स्टूडेंट्स, आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 41, डेट 7 अक्टूबर 2020। देखिए, अभी तक हम गति के पहला नियम और दूसरा नियम पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम बहुत ही आसान है, समझिए। तीसरा नियम क्या कहता है हमारा कि देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। ये है आपका तीसरा गति का नियम। समझिए ध्यान से, इसको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए एक हमारी बॉडी है। इस पर देखिए, इस पर एक बल, मान लीजिए मैं बल लगाता हूँ इधर की तरफ, मैंने बल लगाया इधर की तरफ, इसको मैं मान लेता हूँ F1, इसको मैं मान लेता हूँ F1। और बल लगाया किसने है? एक लड़के ने मान लो बल लगाया है, उसने इस बॉडी पे बल लगाया F1। तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि ये बॉडी भी क्या करेगी? इस व्यक्ति पर, इस लड़के पर बल लगाएगी, लेकिन क्या होगा? वो विपरीत दिशा में होगा। मतलब ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखें आप, जो पहला बल लग रहा है वो आपके सीधे हाथ की तरफ लग रहा है, और जो दूसरा बल लग रहा है वो आपके उल्टे हाथ की तरफ, दूसरी दिशा में लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तीसरे बल के अनुसार अगर कोई वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? दिशा उससे विपरीत, मतलब उल्टी होगी। मतलब F1 और F2 दोनों बराबर तो होंगे, लेकिन विपरीत। फिजिक्स में उल्टी डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं आप? फिजिक्स के अंदर आप नेगेटिव साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस का साइन का मतलब क्या है? उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा क्या है? उससे उल्टी दिशा है। तो ये था हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम का मतलब क्या है? मैं दोबारा आपके लिए रिपीट करता हूँ। अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी, लेकिन ये दोनों ही बल क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। और साथ साथ क्या ध्यान रखना है? ये दोनों बल क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों ही बल क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए, अब जरा अब आगे देखते हैं हम। ध्यान से देखिए, अब इसके एग्जाम्पल समझा के कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने स्प्रिंग बैलेंस क्या होते हैं जिससे हम वज़न नापते हैं। दो स्प्रिंग बैलेंस आपने क्या कर दिए? जोड़ दिए। दो स्प्रिंग बैलेंस आपने क्या करे? जोड़ दिए। ठीक है, दो स्प्रिंग बैलेंस आपने जोड़े। मान लीजिए जब आप बल लगा रहे हैं, इसके ऊपर खींच के आप बल लगा रहे हैं इधर की तरफ, तो क्या होगा? अगर आपने इस पर बल लगाई इधर की तरफ, तो ये हो गया F1, ये पहला था और ये दूसरा था। तो F1 में मान लीजिए आपने देखा होगा कांटा आया, तो कांटे में जो है कुछ ना कुछ जो है नीचे की तरफ जाता है, और कुछ हमें बताता है कि कितना वज़न हो गया इसका, 2 किलो 5 किलो। तो मान लीजिए F1 लगा आपके सीधे हाथ की तरफ, तो पहला स्प्रिंग जो है दूसरे स्प्रिंग पर भी बल लगाएगा, और वो बल क्या होगा? इससे विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में होगा, और दूसरा बल लगेगा। और ये दोनों बल ही क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन क्या होंगे? उल्टी दिशा में होंगे। और उल्टी दिशा किसे दिखाई हमने? नेगेटिव साइन से। तो ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक बल के लिए उतनी ही क्या होती है? प्रतिक्रिया भी होती है। तो क्रिया के लिए प्रतिक्रिया, जितना आप बल लगाएंगे उतनी ही आप पे दूसरी वस्तु भी बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। आपने देखा होगा, एग्जांपल में समझाता हूँ इसके लिए। फुटबॉल पे जब हम किक मारते हैं तो क्या होती है? आपने क्या करा? फुटबॉल है ये आपकी, आपने क्या करा? इस पर किक मारी, तो क्या हुआ? एक बल क्या हुआ? एक बल मैं आपको बताता हूँ, एक बल आपने लगाया फुटबॉल पे, और उतना ही बल फुटबॉल भी आपके पैर पे लगाएगी, उतना ही बल। और ये F1 और F2 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन क्या है? विपरीत दिशा में हैं। तो हर एक क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है। यही कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम। अब इसके कुछ हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग भी हैं। पहला ध्यान से समझिए, खेल में जब हम टकराते हैं, मान लीजिए दो प्लेयर्स हैं, वो आपस में खेलते हुए टकराए टकराए, तो क्या होगा? ये F1 और ये F2 दोनों एक दूसरे पे बल लगेगी, और दोनों ही बल क्या होंगी? बराबर होंगी। दोनों ही बल क्या होंगी? बराबर और विपरीत दिशा में, इसलिए चोट लगती है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को चोट नहीं लगती, दोनों को व्यक्ति को चोट लगती है, क्योंकि दोनों के ऊपर बल लगा है। अब देखिए, और भी कुछ मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मैं आपके लिए फ़ोटोज़ की हेल्प से मैं आपको समझाऊँगा। ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर देखिए, चलने के लिए क्या होता है?
गति का तीसरे नियम का प्रयोग होता है। आप एक 10 सेकंड के लिए खड़े होइए और तब चल के देखिए। जब देखिए आपको जब आपको आगे चलना है, एक्चुअली में क्या कहते हैं, आगे चलने के लिए आपका जो पैर है, आपका पैर क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आपको बल लगाता है। आपका पैर ज़मीन पर पीछे की तरफ बल लगाता है और विपरीत, और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा, जो ज़मीन होगी वो भी आपके पैर पर बल लगाएगी आगे की तरफ, आगे की तरफ लगाएगी, इसलिए आप क्या होते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आपने ज़मीन पर बल लगाई पीछे की तरफ, और इसी के विपरीत में एक और बल हुआ, प्रतिक्रिया हुई तीसरे नियम के अनुसार, और उस बल ने आपको आगे की तरफ चलाया। अगली इसके हम एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इसकी दैनिक जीवन में प्रयोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जब भी बंदूक चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है, तो क्या हुआ, गोली ने क्या हुआ, बुलेट पे फोर्स लगाई है, बल लगाया है, मान लीजिए F1, तो उतना ही फोर्स क्या होते है, उतनी ही बल जो है बंदूक पर भी लगती है, और वो पीछे की तरफ क्या होता है, झटका लगता है। रिकॉइल में मतलब क्या होगा, झटका लगेगा पीछे की तरफ। तो ये F1 और F2 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, लेकिन क्या होंगे, उल्टी दिशा में होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी कोई पर्सन होता है या फिर कोई सिपाही सोल्जर्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जब उन्हें बंदूक चलानी होती है तो वो बंदूक को बहुत ही टाइट पकड़ते हैं। ज़्यादा टाइट पकड़ने से क्या होगा, जब उन्होंने जो है बंदूक को बहुत ही टाइट उन्होंने पकड़ी है, तो क्या हुआ, इससे इससे बंदूक जो है बहुत टाइट हो गई है, इसलिए अगर एक बल बुलेट पे लगी, गोली पे लगी, तो गोली ने बल लगाया किस पर, बंदूक पर, गोली ने बंदूक पर जो बल लगाया है, वो क्या हुआ, क्योंकि अब इसका जो भार मतलब मास है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये ध्यान रखिए, अगर किसी भी वस्तु का भार बहुत ज़्यादा होगा, तो उस पर जो है बल का असर, मतलब उस पर गति कम आएगी। अब क्योंकि ये बहुत दोनों मिल गए थे, तो इस पर क्या हुआ, इस पर जो पीछे की तरफ झटका लगेगा वो कम लगेगा। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि बंदूक को चलाते टाइम कंधे पर टाइट पकड़ा जाए, ताकि क्या हो, उसकी प्रतिक्रिया का जो असर है, उसका जो एक्सीलरेशन, त्वरण होगा, वो कम होता है। ये ध्यान रखिए। अगला आता है कि अगर नाव पे से जैसे हम उतरते हैं, ध्यान समझिए, हम नाव पे से जब उतरते हैं, तो इस लड़के ने क्या किया, बल लगाया पीछे की तरफ, जो नाव है इस पे बल लगाया पीछे की तरफ, और क्योंकि क्रिया के लिए प्रतिक्रिया है, तो अब नाव भी इस लड़के पे बल लगाएगी आगे की तरफ, और इसलिए लड़का आगे की तरफ जाएगा और नाव पीछे की तरफ जाएगी, और ये दोनों बल ही क्या होंगे, बराबर होंगे और विपरीत भी होंगे। ये थी हमारी गति के तीसरे नियम की कुछ हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग। और भी हम पढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, रॉकेट वाली हम एक प्रतिक्रिया पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी रॉकेट चलता है तो नीचे की तरफ क्या निकलती है, नीचे की तरफ निकलती हैं गैस निकलती हैं। तो ध्यान से देखिए, बल लग रहा है नीचे की तरफ, और यही गैस क्या करेंगी, गति के तीसरे नियम के अनुसार ऊपर की तरफ बल लगाएंगी, जिससे क्या होगा, ये F1 और F2 दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्रिया के लिए प्रतिक्रिया बराबर होगी, और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। ये था हमारे तीसरी प्रयोग इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, टर्पोलिन के खेल पे कूदने पे वापस उछलना। हाँ, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार चला दूसरे तरीके से। देखिए, टर्पोलिन के आपने देखा होगा, खेल पे एक ऐसा गोल सा होता है, और इसके ऊपर क्या करते हैं, हम उछलते हैं, उसके ऊपर उछलते हैं। तो क्या होगा, हम नीचे की तरफ बल लगाते हैं, और इसके लिए क्या होगा, हम पे कहाँ लगती है, बल ऊपर की तरफ लगती है, जिसके लिए क्या होता है, इसकी वजह से क्या होगा, लड़का जो है ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ उछल जाता है। तो यहाँ पे भी टर्पोलिन का खेल होता है, जो आपने देखा होगा, नीचे की तरफ जब हम बल लगाते हैं तो ऊपर की तरफ उछलेंगे। इसी को क्या है, ये भी क्या है, गति के तीसरे नियम की क्या है, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग है। नेक्स्ट देखिए, ये दीवार है, आप क्या करते हैं, अगर इस पर कोई गेंद मारे,
आप दीवार पे गेंद मारते हैं तो क्या होता है, दीवार भी गेंद पे बल लगाती है और वो गेंद क्या होती है, पीछे की तरफ जाती है। तो ये भी क्रिया है और इसके लिए ये क्या है, प्रतिक्रिया। हमें ये ध्यान रखना है हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा ध्यान रखें क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होगी ही होगी। हमेशा बल लगेंगे, क्या, 2 बल लगते हैं हमेशा, और दोनों ही बल अलग अलग वस्तु पे लग रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया, एक बल किस पे लग रहा था, दीवार पे लग रहा था। एक बल दीवार पे लगा, दूसरा बल क्या लगा, गेंद पर लगा। तो ध्यान रखिए दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं लगते। इसीलिए अब आप क्वेश्चन आंसर पर देखिए, गति का तीसरा नियम लिखना है हमें। तो तीसरा नियम अभी मैंने आपको बताया ही था, कहाँ से मिलेगा आपको। अब अगला आता है, गति का तीसरा नियम आपको पता चल ही गया है कहाँ से लिखना है। गति का तीसरा नियम मैंने अंडरलाइन कर दिया था वर्कशीट के स्टार्टिंग में ही। अब अगला है, यदि कागज द्वारा हमारे पेन पर लगाए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम लिख पाते, नहीं। अगर कागज से हमारे बल का विरोध नहीं होता तो हम नहीं लिख पाते, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं हमारे पेन की निब कागज पर रगड़ती है और कागज भी बल लगाता है निब पर, और उससे इंक निकल के हमारे कागज पर लिखा जाता है। प्रश्न 3 है, सैनिक राइफल को गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है। तो मैंने अभी बताया था, कंधे से पर सटा लेने से क्या होगा, कुल भार बढ़ जाएगा, जो उसका वज़न है वो बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा वज़न होगा, भारी वस्तु होगी, तो क्या होगा, जो बल है, बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे चोट नहीं लगेगी। तीसरे अब प्रश्न 4 है, क्या गति के तीसरे नियम की हमें क्या बतानी है, दैनिक जीवन में प्रयोग। तो यहाँ पे कोई से भी आप 3 लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 बता दें, गति के तीसरे नियम से बताइए हम कैसे चल सकते हैं। ये मैंने आपको वर्कशीट में समझाया ही है कि हम गति के तीसरे नियम की मदद से कैसे चलते हैं। होपफुली आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। थैंक यू।